चाहूंगा। एक छोटा सा सवाल जो मेरे दिमाग में अक्सर करके घूमता है, आप एक बात बताइए, कोई आदमी इस देश की सेवा करे, बहुत सेवा करे, इस देश के लिए अपने आप को खपा दे, ऐसे कई लोग रहे होंगे। आप और हम भी इस देश के लिए खूब सेवा करें और देश को कहीं से कहीं ले जाए, मान लीजिए, तो क्या हम इस देश की सेवा कर रहे हैं या देश के बाप बन रहे हैं? ये हमारी जो भारत भूमि है, ये हमारी माँ है। माँ की कितनी भी सेवा करोगे, रहोगे तो बेटे ही। ऐसा हो सकता है कि माँ के भी बाप बन जाओ? तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है? वो पिता कैसे हो सकते हैं? वो तो पुत्र होने चाहिए, राष्ट्रपुत्र कह लो उन्हें, क्योंकि राष्ट्र के पुत्र थे ऐसे जिसने सबसे ज्यादा सेवा करी देश की। पहला सवाल तो यहां खड़ा होता है, इस पर आपको सोचना है। दूसरा सवाल खड़ा होता है कि गांधी जी जब तक 1915 से पहले विदेश में थे, उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई करी, फिर साउथ अफ्रीका में उन्होंने प्रैक्टिसेस की, वहां पर अच्छे खासे कोट पैंट पहनते थे, अच्छे खासे परिवार से थे। जो आदमी बाहर जाके बैरिस्टर बन रहा है, एडवोकेट की पढ़ाई कर रहा है, जो बाहर प्रैक्टिस कर रहा है, जो अच्छे खासे खानदान से आ रहा है, क्या वो इतना गरीब एकदम से हो जाएगा कि भारत आते ही वो धोती में आ गए और ऊपर कुछ नहीं पहनते थे, लाठी ले ली कुछ समय के बाद? ये अचानक परिवर्तन कैसे हो गया? ये दूसरा बड़ा सवाल, गांधी जी पे बात कर रहा हूं अभी। तीसरा सवाल, गांधी जी के वजह से ही अंग्रेज भाग के चले गए, चरखा चलाने से, ऐसी बात कही जाती है। लेकिन सवाल मेरा यह है कि जब अंग्रेज गए थे 1946-47 में, जब ये पूरा एग्रीमेंट हो रहा था, उस समय केवल भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देश आजाद हुए थे। म्यांमार आजाद हुआ 48 में, उसी समय फिलिस्तीन आजाद हुआ था, इजराइल भी उसी समय बना था, जॉर्डन उस समय आजाद हुआ था, श्रीलंका उस समय आजाद हुआ था। सब आगे पीछे की बातें, 1 साल का अंतर है आगे पीछे, ठीक है जी। चाइना में बड़े स्तर पर कब्जा कर रखा था जापान ने, 45 में जापान ने भी चाइना को छोड़ दिया था। अंग्रेज हांगकांग में रहे लंबे समय तक, वही एक अलग बात है। लेकिन दुनिया के कई देश उस समय आजाद हुए थे। क्या सभी को गांधी जी ने आजाद कराया था? ऐसा कैसे हो गया? या फिर वजह यह थी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, उसके बाद अंग्रेज इतने कमजोर पड़ गए थे कि दुनिया में अपना शासन कायम नहीं रख पा रहे थे, तो उन्होंने कोई ना कोई एग्रीमेंट करके सब देशों से अपने आप को बाहर कर लिया। लेकिन हर देश में जहां जहां वो अपना शासन चलाते थे, कोई ना कोई चिंगारी ऐसी छोड़ गए जो आज भी सुलग रही है, जैसे हमारे देश का बंटवारा करना। और या फिर अगर आप कहें कि नहीं साहब गांधी जी ने किया, गांधी जी की वजह से सब हुआ, तो गांधी जी ने आंदोलन तो कई किए थे। आते ही उन्होंने दे दनादन आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया, चंपारण में कर दिया, फिर आप उधर देखिए गुजरात में जाकर के किया। उसके बाद उन्होंने 1920 में आंदोलन किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया, सत्याग्रह उनका लगातार चल रहा था, तमाम तरह के बीच में करते रहे। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट किया। तो अगर इतने ही प्रभावशाली थे तो 1920 में आजाद करा लेते। उस समय अंग्रेजों ने कहा भी था, जब खिलाफत के खिलाफ लड़ रहे थे अंग्रेज, कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपको जल्द से जल्द आजाद करेंगे। सेम 1914 से लेकर 1918 के बीच में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तब भी अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा था, या भारत से कहा था, कि आप जो है हमारा साथ दीजिए, अपनी सेना को भेजिए हमारे साथ लड़ने के लिए, हम आपको आज़ादी दे देंगे। लेकिन अंग्रेजों ने तो आज़ादी नहीं दी। उसके बाद भी अंग्रेजों की बात में गांधी जी क्यों आते रहे? क्यों गांधी जी गांधी इरविन पैक्ट में हमारे भगत सिंह जी को, राजगुरु जी को, सुखदेव जी को फांसी से नहीं बचा पाए? क्यों गांधी जी कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर पाए जिससे हमारा कोई भी बड़ा स्वतंत्रता सेनानी नहीं बच पाया? किसी को गोली मार दी गई, किसी का एनकाउंटर कर दिया गया, किसी को फांसी पर चढ़ा दिया गया, किसी को काला पानी की सजा दे दी गई। काला पानी की सजा कभी गांधी जी को क्यों नहीं हुई? कभी नेहरू जी को क्यों नहीं हुई? इन लोगों के लिए कभी फांसी की बात तक नहीं हुई, जबकि इन्होंने तो पूरा देश इकट्ठा कर दिया था। जो गांधी पूरे देश को इतना मोबिलाइज कर दें कि देश में आंदोलन खड़ा हो जाए, उस गांधी से तो अंग्रेजों को इतना ज्यादा खतरा होना चाहिए था कि गांधी जी को भी फांसी पर लटका देते, या गांधी जी को 15 साल तक जेल में डाल देते, काला पानी की सजा दे देते। अंग्रेजों ने क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी अंग्रेजों ने? एक भगत सिंह आपको इतना बुरा लग गया कि आपने उसको फांसी पर चढ़ा दिया? एक भगत सिंह जिसने बम डाला था किसी को मारने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी आवाज उठाने के लिए। लेकिन गांधी जो आपको समय समय पर पूरे देश को आंदोलित कर दे रहा था, उससे आपको कभी खतरा महसूस नहीं हुआ? या तो आपको खतरा महसूस नहीं हुआ, या आपने जानबूझ के यूज किया कि गांधी जी की वजह से प्रेशर कुकर में, जैसे प्रेशर कुकर होता है अंदर ज्यादा उसमें गैस बन जाती है, तो सीटी से वो गैस निकल जाती है और रिलैक्स हो जाता है सब। तो जब देश में ज्यादा गुस्सा आ जाए तो गांधी जी से आंदोलन करवा दो, देश का गुस्सा शांत हो जाएगा। सवाल है ये सवाल। अब अगला सवाल, लोग कहते हैं गांधी जी कि साहब हम उनकी जो है फिलोसफी को बड़ा मानते हैं, गांधी जी जैसी फिलोसफी हो ही नहीं सकती। ठीक है, मानते हैं, कई बातें उनकी सही भी है। लेकिन आप एक बात बताइए कि जब 1939 में कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना जाना था, उस समय सभी ने वोट किया था सुभाष चंद्र बोस जी के पक्ष में, लेकिन गांधी जी नाराज हो गए। सब में नहीं, पता नहीं क्या नाराजगी थी। फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने खुद ही इस्तीफा दे दिया, फिर किसी दूसरे को बनाया गया था। क्या दिक्कत थी आपको? सब लोकतांत्रिक तरीके से वोटिंग करा रहे थे, गांधी जी ने उस लोकतंत्र को क्यों नहीं स्वीकारा? सवाल उठता है। उसके बाद सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जब हमारे देश के कुछ मुसलमान गुट ये कह रहे थे कि साहब हमें अलग देश चाहिए, और गांधी जी राजी हो गए? सवाल उठता है, सवाल उठता है। और इसके बाद सवाल उठता है कि एक बात बताइए कि हमारे देश में मुसलमानों ने क्या बोला था कि हमें अलग देश चाहिए, तुम्हें अलग रहना था, ये तो चाहिए था तुम्हें, तो तुमने ले लिया, देश का बंटवारा कर दिया, देश को 3 हिस्सों में बांट दिया, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। आज का बांग्लादेश, उस समय ईस्ट पाकिस्तान। तो आपने देश का बंटवारा कर दिया, लेकिन मुसलमान तो सब नहीं गए, फिर भी यहीं रह गए और फिर भी अपने हक की मांग करते रहे। तो बंटवारा क्यों किया था? और गांधी जी तो इतने ज्यादा परेशान हो गए थे, इतिहास की किताबों में दर्ज है,
जो हिंदू पाकिस्तान से लौटकर भारत आ गए थे, वो हिंदू जब यहाँ पर अपना रैन बसेरे में रह रहे थे तो गांधी देख करके उनको कोसते थे। बड़ी दिक्कत थी गांधी को कि वहां के हिंदू यहाँ क्यों आ रहे हैं, बहुत दिक्कत थी। लेकिन मुसलमान आ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और गांधी जी तो ये चाहते थे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो भी ईस्ट पाकिस्तान था पहले, इसके बीच में कॉरिडोर भी बना दिया जाए, मतलब पूरे देश को बांट दो अच्छे से। गांधी इस चीज पर राजी क्यों हुए? आज की डेट में हम और आप में से किसी से भी कोई ये कहे कि भारत का ये हिस्सा किसी और को दे दो या तोड़ के अलग देश बना दो, आप राजी हो जाओगे? अच्छा देशभक्त, सच्चा देशभक्त, बुरी से बुरी स्थिति आ जाए, राजी नहीं होगा। गांधी जी क्यों हो गए? और बाद में फिर हमारे बाप बन के बैठ गए राष्ट्रपिता। ये सारे सवाल मेरे दिमाग में घूमते हैं लंबे समय से, मुझे जवाब चाहिए इनके, इस देश का नागरिक होने के नाते। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप भी जवाब मांगिए, खोजिए, सवाल पूछिए।